मैं कहता हूँ कि मेरे को संघ में आज 18 वर्ष करीब हो चुके हैं और मैंने संघ को बहुत समीप से देखा है। संघ में अगर कोई जो संघ की बुराई करने वाला भी अगर वहाँ संघ की शाखा में जाएगा तो वो संघ को समझ जाएगा कि वास्तव में संघ सत्य है और हम गलत। लेकिन का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर आप मेरे से पहले भी कई लोगों को 2003 से था मेरा तो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद संघ ने तो अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे राम मंदिर के लिए। कई वर्षों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने इतने बलिदान दिए राम मंदिर के लिए कि वो अपन याद भी करें तो मतलब हृदय कुंठित हो जाता है। और जब राम मंदिर का 19 अगस्त को फैसला आया था कि भाई राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस जीत गए सनातन बोर्ड, तो उस समय मैंने संकल्प लिया था एक कि मैं जब तक राम मंदिर में राम जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति विराजमान नहीं हो जाए और मैं दर्शन ना कर लूं। 24 में था 3 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक आस्था ट्रेन थी। उसमें हमारे संघ के सारे स्वयंसेवक हम मिलजुल कर गए थे और बहुत धूमधाम से गए और आनंदित रामलला के दर्शन किए और वहीं फिर सरयू जी में स्नान करके फिर मैंने कैफलोचन किया। अच्छा। और मेरी राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति जो है उसको प्रत्येक बंदा आज तक जानता है। मेरे त्याग के बारे में हर कोई जानता है कि मैं एक सूक्ष्म व्यक्ति हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए सदैव तत्पर खड़ा हूँ। नंदन जी काफी अच्छा निधि समर्पण में उनका योगदान इतना त्याग पूर्वक रहा है कि इतना अच्छा योगदान रहा उनका कि मैं जब आपको तो ये ज्ञात नहीं होगा, निधि समर्पण जब मैंने किया था तो जो मेरी राम टोली थी, जो सब जगह से जो राशि एकत्रित की थी, उन सबको मैंने घर पे बुलाया था। मेरे घर पे बुलाकर उनके चरण खोलकर मैंने चरणामृत लिया था। बिल्कुल सही। ये बात भी चली थी उस समय। तो मैंने चरणामृत इसलिए लिया था कि जो राम मंदिर में अपनी ग्राम पंचायत, अपने कन्नौज शिवपुरा मंडल से जो पैसे गए थे 9 लाख करीब, ऐसा कुछ आंकड़ा है, वो गए, तो वो पिसांगण खंड में प्रथम नंबर गया था जी सर। और वो उन्हीं की वजह से गया था मेरे। तो माता पिता तो भगवान है, उनकी तो हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। आज ये दीपावली है तो मैं मेरे पिताजी के जाने के बाद कोई भी जो त्योहार आता है उस त्योहार को मैं इतना खुशी से नहीं मनाता हूँ, क्योंकि जब वही नहीं है, आज मेरे पास संपत्ति है, मेरा परिवार सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन जब पिताजी नहीं है, कम उम्र में चले गए, तो थोड़ा हृदय कुंठित होता है। हम हमारे पिताश्री के 3 पुत्र रत्न हैं। बड़े भाई साहब चेतन जी हैं, मैं हूँ उनसे छोटा, एक छोटा मेरा मनीष है, और एक हमारे बड़े पिताजी के धर्मीचंद जी सेन हैं। हम संगठित हैं और आज भी हम ऐसे देख लो कि हम तीनों भाई शामिल ही रहते हैं और संगठित नहीं होते तो मैं संघ के काम भी नहीं कर पाता। राष्ट्रीय के काम है कि राम मंदिर के पैसे उगाई के राम मंदिर में पहुंचाए नहीं, उनको भी मैं मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि चलो अपनी याद दिलवाई दिया। मेरा परिवार सक्षम है, मेरा परिवार पहले से ही सक्षम था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और आज मेरा छोटा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है। मेरे बड़े भ्राता है जो मद्रास व्यवसाय करते हैं। मैं खुद व्यवसाय करता आया हूँ। दिन रात हमने 1-1 रुपए की मजदूरी को नहीं छोड़ा। हमारे परिवार ने संगठित होके, मेरे परिवार में मद, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नहीं होता है। तो हमने जो राशि जो कमाई है, धन कमाया है, वो प्रथम धन तो हमने कमाया है सत्य का और की आवश्यकता नहीं। और मैं तो उस नीति पे चलने वाला हूँ। मोदी जी से सब मांगते थे सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जवाब दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, और जब मोदी जी ने जवाब दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक का तो फिर चुप हो गए थे। तो उसी तरह राम मंदिर का हिसाब का जवाब भी इनको मिलेगा, और मिलेगा ऐसी स्थिति में कि आप सरल हो चुके हो और ज्ञान जल से पतला है, तो आप ज्ञान के माध्यम से चल रहे हैं। आप तो वैसे संत की उपाधि पे मैं आपको ज्ञान प्राप्ति करवा ही नहीं सकता। दूसरी बात, मेरे जीवन का मुख्य सिद्धांत एक ही, दुनिया कुछ नहीं है। कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत रोई। जब हम पैदा हुए तो सब खुश हुए थे, हंसे थे कि मेरे बेटा हुआ, भांजा हुआ, वो हुआ, लेकिन अपन जब